हाय स्टूडेंट्स। आज हम बात करने वाले हैं पाइथन के अंदर कौन कौन से वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं। तो पाइथन में जो हम फंक्शन यूज़ करते हैं उस फंक्शन में हमने अब तक डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से आर्गुमेंट्स हम यूज़ करते हैं। अब हम चेक करने जा रहे हैं कि कौन कौन से वेरिएबल्स हम फंक्शन के अंदर यूज़ करते हैं। तो स्पेशली हम फंक्शन में तीन तरह के वेरिएबल यूज़ करते हैं। एक लोकल वेरिएबल होता है जो विद इन फंक्शन हम यूज़ करते हैं, एक ही फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं, ये हम प्रैक्टिस करके देखेंगे। और एक ग्लोबल वेरिएबल, आउटसाइड फंक्शन जो वेरिएबल होते हैं उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। और एक नॉन लोकल वेरिएबल, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एक लोकल वेरिएबल का एग्जांपल। तो मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं हम, और फंक्शन को नाम दे देते हैं लोकल फंक्शन। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, देखो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है। अब लोकल वेरिएबल क्या होता है, फंक्शन के अंदर ही हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं या डिफाइन करते हैं। मान लीजिए एक 10 है, एक एक दूसरा वेरिएबल लिया है वो है 40। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों वेरिएबल्स का यूज करके देखेंगे इस फंक्शन के अंदर। तो हम पहले प्रिंट कमांड यूज करते हैं आउटपुट के लिए। तो ये हो गया आपका ए को हमने यहाँ पर प्रिंट किया है। ऐसे ही हम बी को भी प्रिंट कर लेते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, जो हम यहाँ पर प्रिंट किया है इसको हम रिटर्न करते हैं। अब रिटर्न करना जरूरी है फंक्शन में। और रिटर्न क्या करना चाहते हैं हम, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी को हमने रिटर्न किया। अब हम इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। तो देखिए 10 और 40 को इसने सम अप किया यहाँ पर। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने दो वेरिएबल डिफाइन किए विद इन फंक्शन, और इन दोनों वेरिएबल्स को हमने जो है सम करके देखा। तो ये दोनों वेरिएबल्स कहेंगे इनको लोकल वेरिएबल, क्योंकि ये केवल एक फंक्शन के अंदर है ये दोनों वेरिएबल, लोकल फंक्शन। और इन दोनों वेरिएबल्स को आउटसाइड दिस फंक्शन हम यूज नहीं कर सकते, किसी और फंक्शन के लिए, किसी और पर्पज के लिए इन दोनों वेरिएबल्स को हम यूज नहीं कर सकते। ये वेरिएबल्स ओनली फॉर दिस लोकल फंक्शन के लिए है। इन लोकल फंक्शन में ही जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होगी उसके अंदर हम इन दोनों वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। आउटसाइड लोकल फंक्शन इन दोनों वेरिएबल्स को हम यूज नहीं कर सकते। तो ये वेरिएबल हो गए लोकल वेरिएबल फंक्शन के लिए। ठीक है, अब हम यूज करके देखते हैं एक आउटर वेरिएबल जो है, जो हम ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं उनको। तो ग्लोबल वेरिएबल का एक एग्जांपल हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो यहीं पर रन करते हैं, एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं। नया फंक्शन डिफाइन करने से पहले हम दो वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, एक x ले लेते हैं और दूसरा y ले लेते हैं। ठीक है, अब हम डिफाइन करेंगे फंक्शन। क्यों, तो ये हमने दोनों वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन लिए, इनको कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो अब मान लीजिए एक ग्लोबल फंक्शन बना देते हैं। प्रिंट करेंगे, ऐसे ही दोनों को प्रिंट कर देंगे हम। यहाँ पे x, ठीक है, आउटसाइड ग्लोबल वेरिएबल है ये। अब हम y लेते हैं। तो देखिए हम यहीं पर इसको रिटर्न करते हैं। क्या रिटर्न कर रहे हैं, x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको आउटसाइड एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या प्रिंट कर रहे हैं, ग्लोबल फंक्शन। तो देखिए आपका रिजल्ट आ गया 40 प्लस 50 90। तो दोनों वेरिएबल आपको समझ में आ गए होंगे। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो फंक्शन के इनसाइड हम क्रिएट करते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो आउटसाइड क्रिएट करते हैं लेकिन वो फंक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये हो गया लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो लाइन नंबर 2 और 3 पे आप लोकल वेरिएबल देख सकते हैं, और 9 और 10 पे आप ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल जो है और किसी फंक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये हो गए लोकल और ग्लोबल वेरिएबल। एक तीसरा वेरिएबल और होता है, उसे कहते हैं नॉन लोकल वेरिएबल। तो नॉन लोकल वेरिएबल जो एक नेस्टेड फंक्शन होता है, कोई फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन होता है, उसके लिए हम नॉन लोकल वेरिएबल यूज करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, सिंपल एग्जांपल। मान लीजिए एक फंक्शन डिफाइन करते हैं हम, और इस फंक्शन को हम नाम देते हैं, एक आउटर फंक्शन है ये, ठीक है, आउटर फंक्शन नाम दिया इसको, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं text1, ठीक है, और इसमें हम लिख लेते हैं दिल्ली, ठीक है। ये हमने टेक्स्ट जो एक वेरिएबल लिया है, इस वेरिएबल को ये वैल्यू असाइन किया, बिलोंग टू दिल्ली। अब ठीक है, अब एक और जो है एक फंक्शन इनसाइड ए फंक्शन डिक्लेयर करते हैं, इसको डिफाइन करते हैं इनर फंक्शन, ठीक है। इनर फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया। अब इनर फंक्शन के अंदर एक कीवर्ड यूज करना होता है नॉन लोकल। अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो नॉन लोकल कीवर्ड, देखिए ये ब्लू कलर का हो गया, यानी ये कलर चेंज हो जाता है जो प्री डिफाइंड वर्ड होते हैं उनके लिए। तो ये नॉन लोकल ये वेरिएबल डिक्लेयर किया इसके लिए, और नॉन लोकल वेरिएबल किसको असाइन कर रहे हैं हम, इसको असाइन कर रहे हैं जो पहले से ही ये क्रिएटेड है text1 को, ठीक है, text1 को, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, ये इसमें हम text1 की जो वैल्यू है ना, ये चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर text1 को हम अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे कर सकते हैं इंडिया, ठीक है, ये हम चेंज करना चाहते हैं। तो क्या करता है ये नॉन लोकल, ये नॉन लोकल हम डिफाइन करके हम पाइथन को बता रहे हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे ना, ये कमेंट आउट कर देंगे, मान लीजिए लाइन, तो कमेंट आउट कर देंगे तो क्या करेगा, इनर फंक्शन के अंदर एक और वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा, एक और वेरिएबल जो है डिफाइन हो जाएगा text1, यानी एक वेरिएबल ये हो गया, इससे अलग एक और वेरिएबल विद इन दिस फंक्शन क्रिएट हो जाएगा। हम पाइथन को बता रहे हैं नॉन लोकल स्पेसिफाई करके कि डोंट क्रिएट एनी वेरिएबल, जस्ट वी वांट टू चेंज आउटर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम चेंज करना चाहते हैं, हम पाइथन को ये बता रहे हैं, इसलिए हमने नॉन लोकल कीवर्ड यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो हमने ये किया। अब हम इसको जो है क्लोज करते हैं। इनर फंक्शन, फंक्शन ये इनर फंक्शन यहाँ पे आएगा डिफाइन के नीचे। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं इनर फंक्शन, क्या प्रिंट करना चाहते हैं, text1 प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है, आउटर फंक्शन। तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, वी बिलोंग टू इंडिया, लेकिन नहीं आया। इनर फंक, FUND तो नहीं है, डिड यू मीन इनर फंक, इनर फंड, ओके, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, इनर फंक ले रहे हैं हम, इनर फंक्शन है, ठीक है। हाँ, तो देखिए वी बिलोंग टू इंडिया, यानी हमने क्या किया, text1 जो जो आउटर फंक्शन है उसके अंदर एक वेरिएबल था text1, फिर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया इनर फंक्शन, उसके अंदर हमने जो आउटर वेरिएबल था text1 उसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज कर दी, किसका यूज करके, नॉन लोकल वेरिएबल का यूज करके। नॉन लोकल हमने किसको बनाया, text1 को, और फिर फंक्शन के अंदर ही जो इनर फंक्शन उसके अंदर ही text1 की वैल्यू चेंज हो गई। तो हमने क्या प्रिंट किया, वी बिलोंग टू इंडिया, जो कि इनर फंक्शन के अंदर नॉन लोकल वेरिएबल था। तो ये इसे कहते हैं नॉन लोकल वेरिएबल। तो दोस्तों ये थे वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल और नॉन लोकल वेरिएबल। तो आपको उम्मीद है कि आपको ये तीनों वेरिएबल जो है समझ में आए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।